सीएनटी एक्ट के तहत जितने भी विवाद आज हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, तो उस विवाद के पीछे का कारण क्या है? आइए हम लोग जानते हैं रांची के जाने माने अधिवक्ता प्रकाश रंजन जी से। बताइए सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद खबर कुंभ को। और एक बड़ा गंभीर सा विषय है, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं और जब कोई विवाद होता है तो लोग यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से वो खोजना शुरू करते हैं कि आखिर में इस समस्या का समाधान क्या है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि समस्या का समाधान हम लोग बुद्धिजीवी लोग से पूछ लिया करते थे, लेकिन अब सभी लोग यूट्यूब से करते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं। और एक बड़ा विषय आ गया है जमीन विवाद। क्यों है ऐसा? देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जमीन खरीद बिक्री करने का अधिकार सभी के पास है, लेकिन जो यहाँ का लोकल कानून है, और हर राज्य में लोकल कानून बहुत सारी जगह होता है, उनका कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। यहाँ पे जो शर्त है, यहाँ झारखंड में 2 लॉ है, सीएनटी और एसपीटी। देखिए, जो बड़ा पार्ट है वो सीएनटी है, मतलब 18 जिला में सीएनटी है, इसलिए हम सीएनटी पे ही चर्चा करें। और सीएनटी खासकर आदिवासी के लिए, यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी थे उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ का जमीन का लूट हो रहा था। तो उसके लिए बनाया गया था कि भाई आप आदिवासी का जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई खरीद बिक्री करते भी हैं तो एज पर सीएनटी लॉ 46 का थाना का एक परमिशन होता है। मतलब एक आदिवासी का दूसरा आदिवासी जमीन तभी ले सकता है जब वो उसी थाना क्षेत्र का रहता है। और दूसरा ओबीसी और एससी, तो ओबीसी और एससी के लिए भी बाद में कानून जुड़ा कि भाई जिला के अंदर का आपस में ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि उनको लेकर कोई विवाद नहीं है। देखिए, अगर निबंधन कार्यालय की बात करें, अगर किसी जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक है तो आप चाहकर भी उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं था, पूर्व में खरीद बिक्री हो जा रहा था। उसका विवाद आज देखने को मिल रहा है। जो विवाद है वो है आदिवासी जमीन को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला, सादा पट्टा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम बेच भी दिए फिर हमको दोबारा पैसा भी चाहिए। मतलब दोनों तरह का कारण हो सकता है। और इस दोनों तरह के कारण में जो मजबूत होता है, मान लेते हैं कभी आप मजबूत हैं तो आप हावी हैं, कभी सामने वाला मजबूत है तो वो हावी है। ये एक कानून से हटकर विषय वस्तु चल रहा है, क्योंकि कानून के पास ऐसा कोई बाध्यता नहीं, कानून के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, शहरी क्षेत्र में होता है, शहरी क्षेत्र में अगर सरकार थोड़ा सा तटस्थ होती तो क्या करती कि नगर निगम क्षेत्र है, वहां पर अगर कोई नया घर बन रहा है तो उसका पेपर जांच करती, पहले पेपर दिखाइए, अगर पेपर सही है तभी बना सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी कहीं भी घर बना ले रहा है, तो सरकार भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन सर, इसमें एक सवाल है, पीड़िता के तरफ से ज़्यादातर सवाल ये आता है कि हमने तो उनको ज़मीन का पैसा भी दिया है और एक लिखित एग्रीमेंट भी किया है कि इस ज़मीन पे हम लोगों ने आपको, इस ज़मीन के एवज में हमने इतना पैसा आपको दिया। तो जब उन्होंने पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद अगर आपसी समझौता के साथ ही जो ज़मीन की बात हुई है, तो पीड़िता का हमेशा पक्ष रहता है कि हमने तो इस ज़मीन का मूल्य दिया है, तो हमारे पास फिर कार्रवाई क्यों? इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून से ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। म्यूचुअल, देखिए म्यूचुअल क्या होता है कि हम लोग दोनों मिल करके कोई कांड कर रहे हैं जिसका सरकार रोक लगाती है। हम लोग दोनों चीज ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे हम गांजा पी रहे हैं, सरकार गांजा की रोक लगाए, हम चरस पी रहे हैं, सरकार चरस की रोक लगाए। अब बोलिएगा बेचने वाला को दिक्कत नहीं, खरीदने वाला दिक्कत नहीं, तो सरकार को क्यों दिक्कत है? इसके लिए तो लॉ है। अगर कोई भी चीज लॉ है और लॉ का वायलेंस हुआ, आपका म्यूचुअल कंसर्न से कोई मतलब नहीं है। इतना अगर लड़का लड़की अगर उस पर रोक है और आप कहीं पर गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो पुलिस पकड़ती है कि नहीं? आपको थाना जाना पड़ता है। आप बोलिए भाई कोई जब म्यूचुअल कंसर्न था तो पुलिस क्यों आ गई? तो ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर म्यूचुअल कंसर्न नहीं हो सकता। म्यूचुअल कंसर्न तब होता है जहां पर कानून नहीं है या कानून कहीं रोक नहीं लगा रहा। लेकिन अगर कहीं पर कानून रोक लगाया है तो वो म्यूचुअल कंसर्न से तो खत्म नहीं हो सकता है। एक प्रश्न और आता है सर कि ये जो सीएनटी एक्ट बना, ये 1908 में बना और आज उसके 100 साल बीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें संशोधन की आवश्यकता है? देखिए, संशोधन बिक्री जिस चीज के लिए बना था कि आदिवासी जमीन को बिक्री करने से, लूटने से बचाया जा सके, वो तो आज भी उतना ही है। संशोधन कब होता है? जब किसी भी चीज का आवश्यकता पूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस चीज के लिए आज 100 साल पहले कानून बना था, 100 साल पहले हो क्या रहा था? आदिवासी का जमीन का लूट हो रहा था, आज भी लूट हो रहा है। तो कानून का तो, जिस वजह से कानून बना, उसका तो आवश्यकता का पूर्ति नहीं हो सका। इसलिए आवश्यकता का पूर्ति अगर नहीं हो पाया तो कानून में संशोधन अगर कुछ करना भी हो तो उद्योग के लिए किया जा सकता है, व्यापार के लिए किया जा सकता है, खरीद बिक्री के लिए तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी तो लूट हो रहा है ना। इसलिए अगर आपको लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या अनजस्टिस हो रहा है, हम लोग देखिए बार बार बोलते हैं कि पहले अगर कोई गलती किया था, मेरे पिताजी जमीन खरीदे थे उनको नहीं पता था, मेरी माँ जमीन खरीदी थी उनको नहीं पता था, हम छोटे थे, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन आज जब सब कोई को कानून पता चल गया तो आज भी जमीन बिक्री का, खरीद बिक्री कहाँ रुका हुआ है? तो आज तो रुक जाए। अगर आज आप रोक लगते हैं, आज जैसे कोई आदमी वीडियो देख रहा है,
आज की तारीख के बाद अगर वो वीडियो देखने के बाद भी वो जमीन खरीदता है, फिर गलती किसका मानेंगे आप? तो जो जमीन बेच रहा है, देखिए दिक्कत कहाँ है, आज बहुत सारे संगठन रोड पे उतर गए हैं, घर तोड़ रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इतना ही है कि वो उस दलाल को नहीं पकड़ रहे जो किसी को, दोनों को लूटा है, वो उन लोगों को नहीं रोक रहे हैं, वो उनके घर का ही, उनके गांव का कोई जो बिचौलिया है जो उसका पैसा लेकर ठग लिया है, उसको नहीं मार रहे हैं, वो कमजोर को मार रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज खत्म करना है तो जो समस्या का ओरिजिन है, जहां से समस्या जन्म ले रहा है, उसको खत्म करना होगा। क्योंकि ये तो दलाली कहीं रुक नहीं रहा है, तो पहले तो दलाल को रोकना पड़ेगा कि जमीन बिक्री अगर करते हुए पाया गया तो आपको जो है ना कानूनन सजा देंगे। ऐसा तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं जिसके घर में जो बेचारा कमजोर हो रहा है उसको हम लोग पकड़ मार कर रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत हो रहा है। इसलिए थोड़ा अगर आपको खत्म करना भी है तो आपको सबसे पहले बिचौलिया को पकड़ना होगा कि कौन ये काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें लगता है कि अधिवक्ता जी के साथ जो बातें हुई उनसे हमको लगता है कि बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको हमको लगता है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी और कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी कि CNT एक्ट है क्या और क्यों इतना विवाद उस पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार।